स्टोरी में आगे हमें दिखाया जाता है जो हमारी नोना होती है ओजिन की, वो अपने फायर अनलीश करती है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा फायर का बना हुआ ड्रैगन निकलता है जो कि बहुत ही तेजी से जाता है और जितने भी उसके सामने सारे जो मॉन्स्टर होते हैं उनको चारों तरफ से घेर लेता है और एकदम निगल ही लेता है पूरी की पूरी तरह। और जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो वहीं पे तुरंत के तुरंत मारे जाते हैं और बड़ी ही स्टाइलिश तरह से वो मार रही होती है उन सारे ही मॉन्स्टर को। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो अपनी नोना को देखता है और वो बोलता है कि वाओ क्या ही पावर है, यानी कि यही पावर है ड्रैगन है कि मेरे को इसका परफेक्ट स्पेसिफिक इफेक्ट तो नहीं पता कि क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी ये देखने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब लग रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है जो इसकी फायर है वो जिंदा हो चुकी है, उसके अंदर एक जान आ चुकी है जो कि वो एकदम लिविंग थिंग की तरह बिहेव कर रही है और जितने भी जो उसके टारगेट है वो उसको चुन चुन के मार रही है। वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसी टाइम वो हमारी नोना के पास जाता है और वो बोल रहा होता है कि वाह, मुझे तुम अपनी प्रॉपर्टी कह रही हो, वाह, अगर यही बात किसी और ने सुन ली तो वो क्या ही सोचेगा और हमारे बारे में क्या सोचेगा। तुम्हें पता है ना ये बात तुम्हारे कंधों पे आगे जाके बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकती है। इसी टाइम जो हमारी ओजिन की नोना होती है वो बोल रही होती है हंसते हुए कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि जो मेरा है वो मेरा है और तुम पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तो जरूर इस चीज को दिमाग में डाल लो और सोच लो, कभी भी तुम मेरी बिना परमिशन के बिना तुम अपने आप को हर्ट करने की कोशिश मत करना। समझ गए ना तुम इस बात को? इसी बात को सुनते हुए जो हमारा ओजिन होता है वो बहुत ही तेज से ब्लश करता है और वो उसकी तरफ देख रहा होता है और शांति से आगे बढ़ जाता है और कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने आप को हर्ट ना करूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम्हारे प्रॉमिस में जरूर याद रखूंगा। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो ओजिन की पार्टी होती है वो सारे ही मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। जो हमारा टैंकर होता है वो भी उन मॉन्स्टर को मार रहा होता है और जो हमारा ओजिन होता है वो भी वेगा की पावर यूज करके अपने ठंडा यूज करके सबको मार रहा होता है बड़ी ही तेजी से। तीनों के तीनों सारे मॉन्स्टर को मिलकर मार रहे होते हैं। इसी टाइम जो वहाँ पे और भी अवेकन्स होते हैं तभी वो वहाँ पे आ जाते हैं और वो सारे के सारे बोल रहे होते हैं कि वाह, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा डिमोनिक बीस्ट है, आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। इस टाइम उनमें से एक लड़की बोलती कि क्या ये तो लाइटनिंग वुल्फ है ना, शायद इन तीनों ने ही मिलके इन सारे जो मॉन्स्टर्स हैं इनको यहीं पे रोक रखा है। वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। चलो अब हमें भी अपने पावर दिखाने का मौका आ चुका है, हम भी जाके इनकी मदद करते हैं। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे अवेकनर जो होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं और वो उनकी मदद करने लगते हैं। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि जल्द से जल्द जितने भी वहाँ पे जो सारे लोग होते हैं वो सारे उन मॉन्स्टर को मार देते हैं और वहाँ का माहौल ठंडा हो जाता है। जो चीज़ देख के हमारा ओजिन होता है वो स्माइल करता है और वो बोलता है कि वाह, जो मोमेंटम है वो अब हमारे फेवर में आ चुका है, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। वो चोई जोंग चुल के बच्चे, अब तू क्या ही करेगा। इसी तरह हमें दिखाया जाता है कि जो चोई जोंग चुल होता है वो एकदम पागलों जैसे हरकतें कर रहा होता है और अजीब अजीब तरह से हंस रहा होता है, अपना सर खुजली कर रहा होता है। इसी टाइम वो बोलता है कि क्यों 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 क्यों, आखिरकार क्यों। और वो अपना मुंह ही नोच लेता है, पूरा का पूरा खून निकाल लेता है और उसकी आंखें एकदम रेड हो जाती हैं। और वो बोल रहा होता है उस रिलिक से कि मैंने सारा कुछ किया, जो भी तुमने मुझसे कहा, मैंने हर एक चीज करी, जो भी तुम मुझसे बोलते गए मैं हर चीज करता गया, फिर भी मैं इस बंदे को क्यों नहीं मार पाया, मैं इसको मारने में अनेबल क्यों हूँ, मुझे बताओ। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो रिलिक होता है वो उसके ऊपर हावी हो जाता है और जो चोई जंग चोल होता है वो एकदम मॉन्स्टर की तरह हरकतें करने लगता है और वो एकदम मॉन्स्टर में बदलने लगता है। इस टाइम इस चीज को देख के जो भी सारे वहाँ पे लोग होते हैं वो बोल होते हैं कि वाट, ये हो क्या रहा आखिरकार, यहाँ पे ये चल क्या रहा है। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो भी उसको देख रहा होता है और वो उसके हाथ में जो रेलिक होता है उसको देखता है और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये जो रेलिक है, स्टार रेलिक, ये पूरी तरह करप्टेड हो चुका है और इसने इसके माइंड को करप्टेड कर चुका है। अगर मेरे पास यही एक मौका है, मैं इस रेलिक को ले लूं और इसको डिस्ट्रॉय कर दूं, इसकी जितनी भी पावर है मैं अब्सॉर्ब कर दूं, तो मैं इस जो भी चीजें और भी आगे जाके वर्स होने वाली है मैं उनको वर्स होने से बचा लूंगा, मेरे को ये करना ही पड़ेगा। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही तेजी से भागता है उस रेली की तरफ और वो सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द इसको हथिया लेना चाहिए क्योंकि अभी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, जो जैसे मेरे को मौका मिलेगा मैं इसको ले लूंगा। इसी टाइम वो अपना स्पेयर लेके उसकी तरफ जा रहा होता है और अपने थंडर पावर जैसे ही उसमें इंजेक्ट करता है वो उसको मारने ही जा रहा होता है, लेकिन इसी टाइम जो रेलिक होता है वो वहाँ पे टूट जाता है और उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा डार्क पावर निकलती है जो कि उसको पीछे की तरफ धक्का दे देती है और जो चोई जंग चुल होता है उसको पूरी तरह घेर लेती है वो डार्क पावर। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ा सा भवन
वंडर आ जाता है डार्क पावर का, और जो भी वहाँ पे बिल्डिंग्स होती है वो सारी कोलैप्स हो जाते हैं उसी जगह, जो कि सारा जो और भी अवेकनर होते हैं वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि भागो यहाँ से, यहाँ तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गिरने वाली है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो जो ब्लैक कलर का धुआं होता है उसके अंदर से चोई जंगचुल बोल रहा होता है हंसते हुए कि वाह ये तो बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज होगी अब तो मेरे साथ। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो बाकी के तीनों लोग होते हैं वो इस चीज को देख के एकदम घबरा जाते हैं, और जो हमारा ओजिन होता है उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वो बोल रहा होता है कि ये क्रेजी बास्टर आखिरकार ये कर क्या ले रहा है, आखिरकार ये करना क्या चाह रहा है। इसी टाइम हमें उस चोई जंगचुल दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह मॉन्स्टर में बदल चुका होता है, और वो बोल रहा होता है कि क्या अब तो मैं तुम्हें आराम से मार ही दूंगा, मैं तुम्हें सीधा जाते ही मार दूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और वो बहुत ही तेजी से हंस रहा होता है, लेकिन तुरंत वो अपने फेस देखता है और वो बोलता है कि आखिरकार मुझे हुआ क्या, मेरी बॉडी को क्या हुआ, मैं पूरा का पूरा चेंज कैसे हो गया, आखिरकार ये हो क्या रहा है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे लोग होते हैं वो सारे लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे एक बंदा पूरे डिमोनिक बीस्ट में बदल चुका है, आखिरकार ये हो कैसे सकता है, ये हुआ कैसे आखिरकार। इस तरह हमें दिखाया जाता है जो हमारा ओजिन होता है वो अपने स्पेयर उठाता है और वो उससे फाइट करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, और वो बोल रहा होता है कि वेगा प्लीज मुझे तुम्हारी थोड़ी और मदद चाहिए, तुम थोड़ा और झेल लो। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो वेगा होती है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है, उसने अपनी सारी पावर ओजिन को दे दी होती है और वो अब बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही होती है, वो बिल्कुल गायब ही होने वाली होती है। इसी टाइम वो वेगा की तरफ देखता है जहाँ पे देखता है कि वेगा बहुत ही बुरी हालत में होती है। इसी टाइम वेगा बोलती है कि मुझे माफ कर दो ओजिन, अब मैं और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती, और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो वेगा होती है वो वहां से गायब हो चुकी होती है और वो अपने रिलम में पहुंच चुकी होती है। इसी टाइम ये चीज देख के हमारा ओजिन होता है वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। इसी टाइम सिस्टम उसकी तरफ से नोटिफिकेशन देता है कि आपकी जो ब्लेसिंग है वो डिसअपेयर हो चुकी है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो चोई जुंगचुल होता है जो कि अब मॉन्स्टर में बदल चुका है, वो अपने टेल को घुमाता है और उसकी छाती के आर पार कर देता है, और हमें दिखाया जाता है जो जिसके छाती के आर पार किया था वो भी मॉन्स्टर में बदल चुका है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे थोड़ा घुमा फिरा के कि ये बंदा भी ओजिन की तरह लग रहा है, लेकिन इसने अभी ओजिन को नहीं मारा हुआ होता है, और जिस बंदे को इसने मारा था वो भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका होता है। और ये चीज देख के जितने भी वहाँ पे सारे अवेकनर होते हैं वो चीज को देख के घबरा जाता है और वो बोल होते कि वाह यहाँ तो एक और बंदा टिमोनिक बीस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, आखिरकार ये हो क्या रहा है। इस टाइम वो जो तीनों पीछे खड़े होते हैं वहां पे हमारी नोना ओजिन वो एक और टैंक, और वो बोल रहे होते कि ना कि इसने सिर्फ इसको मारा बल्कि इसको अभी के अभी बिल्कुल मॉन्स्टर में भी कन्वर्ट कर दिया, ये तो अच्छा नहीं है, हमें तो इसको मारना पड़ेगा अभी के अभी, अगर हमने इसको मारे नहीं तो ये आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देगा। इस तरह हमें दिखाया जाता है जो ओजिन होता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे सब पता है कि हमें इसे मारना है, लेकिन कैसे कैसे मारे। इस टाइम वो अपने आसपास देखता है और वो बोल रहा होता है कि ये जो इसके अंदर से ब्लैक ऑरा निकल रहा है ये कहीं और से आ रहा है, और वो बोलता है कि ये जो ब्लैक एनर्जी ये जो ऑर्ब है ये जरूर ही कहीं और से भेज रहा है, जो चूंकि चॉय जंगचुल को भेजे जा रहे हैं जिससे इसकी पावर बढ़े जा रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द जहाँ से भी ये आ रही है इसकी पावर मेरे को उसका सोर्स ढूंढना ही पड़ेगा। इसी टाइम वो अपने आसपास देखता है जहाँ पे उसको वो सोर्स दिख जाता है। इसी टाइम वो अपने नोना से बोलता है कि नोना मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम उसको पूरा करोगे। इसी टाइम जो नोना होते हैं वो बोल रहे होते कि कैसी रिक्वेस्ट, यही तुम्हें टाइम मिला है क्या उस रिक्वेस्ट को पूरा करने का, अभी यही टाइम है और कोई टाइम नहीं है तुम्हारे पास उस रिक्वेस्ट को पूरा करने का। लेकिन इसी टाइम जो ओजिन होता है वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता और वो बोल रहा होता है कि तुम्हें वो काला धुआं दिखाई दे रहा है उस जगह, तुम अभी के अभी उस जगह पे जाओ और जो भी वहां पे इस चीज को क्रिएट कर रहा है तुम उसे फटाफट से डिस्ट्रॉय कर दो जल्द से जल्द, वरना ये और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर देगा। इसी टाइम जो उसके नोना होते हैं वो बोल रहे होते क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि हाँ ये सुपर इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अभी के अभी निकलना पड़ेगा। इसी टाइम जो उसकी नोना होती है वो एकदम सैड हो जाते हैं और वो बोलते कि प्लीज अपना जो प्रॉमिस किया था मुझे वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तुम उसको बिल्कुल मत तोड़ना वरना मैं अब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली एंग्री हो जाऊंगी, समझ गए ना तुम। इसी टाइम वो बोलती है कि मैं फटाफट से वापस आ रही हूँ तो अपना प्रॉमिस निभाना जरूर। इसी टाइम वो अपने मन में सोचता है कि ओजिन हाँ मैं अपना प्रॉमिस, अच्छा मैं अपना प्रॉमिस निभाऊं, लेकिन मेरे को पता है कि मुझे अपना प्रॉमिस निभाना है, लेकिन मैं कैसे निभाऊंगा, मेरे सामने तो ये मॉन्स्टर खड़ा है। इसी टाइम हमें वो
वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि चोइजंगचोल होता है, मॉन्स्टर में बदल चुका है। इसी टाइम वो बोलता है कि अगर ये पॉसिबल हो सका तो मैं अपना प्रॉमिस है उसको ज़रूर निभाऊंगा, और हमें दिखाया जाता है कि वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा होता है। तो दोस्तों हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे के चैप्टर देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ देते रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।